प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बारीकी मोर। एक बार फिर मैं आपके समक्ष ए लाइव गॉड वर्ड्स चैनल पर परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय है परमेश्वर की सहायता और सुरक्षा का अनुभव करना। परमेश्वर की सहायता और सुरक्षा का अनुभव करना। हम बहुत बार हमारे बोलने में और सुनने आता है कि हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं, चाहते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि परमेश्वर सहायता करता है, लेकिन उस सहायता का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, उसको महसूस कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सहायता करने वाला, मदद करने वाला या रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 वचन से 2 अध्याय 10 वचन तक पढ़े तो वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों की सहायता और देखभाल और रक्षा कैसे करता है, इन बातों को पाते हैं। और खास करके परमेश्वर के महान दास मूसा जब पैदा हुआ और उस समय में फिरौन राजा ने जो कि सब बच्चों का नील नदी में फेंक करके उनका वध किया जाए, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ पर हम देखते हैं मूसा को संभाला, देखभाल किया, उसकी सुरक्षा की, और उसको डील डोल में बड़ा होने के बाद परमेश्वर ने अपने राज्य की बढ़ोतरी की और अपने लोगों का अगुवा के रूप में उसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इस चीज़ को हम अनुभव करना है हमारा जीवन में। देखो, आपको और मुझे परमेश्वर ने बहुत कष्ट में, बीमारियों में, गरीबी में और तरीके में, घटना दुर्घटना में, अकेलेपन में परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है, देखभाल किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर के दास मूसा की तरह कोई महान कार्य, कोई बड़ा कार्य हमारे जीवन को करवाना चाहता है। जो भी योजना हमारे जीवन के प्रति पिता परमेश्वर की है, उन योजनाओं को हम समझें। वही काम के लिए परमेश्वर आपको और मुझे संभालता है, हमारी रक्षा करता है, ताकि हम उन कामों को पूरा करें। इसलिए बहुत बार हम सोचते हैं, अरे मैं क्यों विश्वास करना है, मैं क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मैं क्यों प्रार्थना करना है, मैं क्यों चर्च जाना है, मैं क्यों दान दशवांश देना है, मैं ही क्यों। लेकिन ये सब काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें संभाला है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने जो ठहराई हैं व्यवस्थाएं, एक विश्वासी होने के नाते हमें वो काम बड़ी खुशी और आनंद के साथ, बिना कुड़कुड़ाए हमें वो काम करना है, ताकि परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर की सुरक्षा हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में हम अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम खरे नहीं उतरते हैं उसके वचनों पर, तो फिर परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की सहायता हमारा जीवन से हट जाती है। बहुत बार
हम परमेश्वर से सहायता मांगते नहीं हैं। वो भजन संहिता 138 जब हम पढ़ेंगे 1 वचन से लेके अंतिम वचन तक, तो वहाँ हम पाते हैं परमेश्वर सहायता देने के लिए सदैव उपलब्ध है। हालेलुया। सदैव वो मिल सकता है, तैयार है, लेकिन हम मांगते नहीं हैं। बहुत जरूरी है हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें और हम क्या है वो बात को हम समझें, ताकि परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर जो करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, वो हमारा जीवन में हो सके। दाऊद का जीवन में आप देखो, ये भजन को जब हम पढ़ते हैं, इस भजन को लिखने वाला भी परमेश्वर का अभिषिक्त दाऊद है। और दाऊद के जीवन में उसने कहीं एक बार दुख में, परेशानी में, अकेलेपन में परमेश्वर की सहायता मांगी, और परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में अपनी सहायता दे करके अपनी उपलब्धता को, अपनी उपस्थिति को परमेश्वर ने प्रकट किया है। देखो, हम पढ़ते हैं दाऊद जब युवावस्था में था, तब ही उसने गोलियत जैसे सेनापति को परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उसकी चुनौती को, उसके चैलेंज को उसने स्वीकार किया, और उसने कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। और वहाँ पर हम देखते हैं उसके पास ना तलवार है, ना तोप है, ना और कुछ है, लेकिन वो गोफन और पत्थर और एक लाठी ले करके गोलियत के सामने जाता है, और परमेश्वर अपनी सहायता दे करके, हालेलुया, परमेश्वर अपनी उपस्थिति दे करके, परमेश्वर वहाँ अपने विश्वास के अनुसार अपनी उपलब्धता को वहाँ उसके साथ प्रकट करता है, और गोलियत को उसके कब्जे में करके, हालेलुया, उस पर विजय हासिल करवाता है। कहीं एक जगह हम दाऊद के जीवन को हम देखेंगे, दाऊद पूर्ण रूप से परमेश्वर से सहायता मांगने वाला एक परमेश्वर का महान भक्त था। क्या आपका जीवन में, हमारा जीवन में, हम पहले हम कोशिश करते हैं, हमसे नहीं होता है तो हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे दाऊद हमेशा परमेश्वर से सहायता मांगता था। मेरे प्रियो, आपका जीवन में हमेशा आप परमेश्वर पर आश्रित बन करके, परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखते हुए जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा वो जीवित है, वो हमेशा उपलब्ध है, वो हमेशा आपके अंग संग है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव हूँ। हालेलुया, सदैव हूँ। देखो, संत पीटर के जीवन में हम देखेंगे, संत मत्ती का सुसमाचार में उसका 16 अध्याय 13 वचन से 20 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बन करके प्रभु की सेवकाई की, प्रभु को समझने की, प्रभु को जानने की जो काम किया है, वही में आशीष का कारण हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है विश्वास योग्य सेवकाई का जीवन। संत मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन से 20 वचन पढ़ते हैं, तो है कि हम विश्वास योग्य सेवकाई का जीवन हम कैसे जी सकते हैं। देखो, पतरस ने का जीवन जिया है, वो विश्वास योग्यता के जीवन के साथ ही प्रभु ने उससे महान प्रतिज्ञाएं उसके साथ बांधी कि मैं तेरे ऊपर ही मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। यह थी महान प्रतिज्ञा है, और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी। देखो, हमारा
विश्वास का कदर करने वाला हमारा प्रभु। आपका जो विश्वास है, क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने अगल बगल में परमेश्वर की कर पाते हैं या नहीं? क्या आप परमेश्वर के वचनों को हमेशा पहला स्थान देते हुए आप अपने जीवन जीते? क्या परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं? ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे तक ले जाती है। हालेलुया। जब हम रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय 1 से 8 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हमारे जीवन को परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरत है इन दिनों में हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन सही नहीं समझने की वजह से भी वो अंधकार में धीरे धीरे चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को सही समझना, सही उसके व्याख्या और उद्देश्य को समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना और उसी के अनुसार जीना, तभी परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर हमेशा उपलब्ध है। आमीन। वो हमारी सुरक्षा करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपलब्धता आपका जीवन में, आपका परिवार में हमेशा बनी रहे? तो आप परमेश्वर की बताई हुई शिक्षाओं को, यीशु मसीह की बताई हुई बातों को, आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में उतारें, लागू करें। तभी आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सहायता और सुरक्षा और उपलब्धता आप अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा जैसा मैं हर बार कहने के लिए हम मसीह है, कहने के लिए हम विश्वासी है, कहने के लिए हम क्रिश्चियंस है, कभी भी परमेश्वर की सहायता, सुरक्षा हम शायद हमारा जीवन में, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को नहीं डालेंगे, तब तक हम परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की सहायता और उसकी रक्षा को हमारा जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और आगे में 1 से लेकर के कुछ वचन को आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालें। रोमियो की पत्री उसका 12 1 से लेकर आगे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारे शरीर को जीवित और पवित्र करके हमें परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना है। इस भक्ति को करते हुए हमें जीवन जीना है। यही हमारी सबसे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। संसार में छल है, कपट है, झूठ है और मिलावट है और डाह है और हीनता की भावना है, कड़वाहट है, तमाम तरह की बातें संसार और शारीरिक अवस्था में पाई जाती है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें संसार के सदृश नहीं बने, बल्कि तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा
जीवन, हमारा मन नया हो गया है तो हमारी सोच भी नई हो जानी चाहिए, हमारे सोच भी पवित्र हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, उनकी सोच इतनी बुरी है कि उनको अच्छा बोलो तो भी वो समझते हैं। कभी भी ऐसी जो सोच है वो आपका मन नया नहीं हुआ है, आपका मन वैसा ही है, बुरा है, इसलिए आपका सोच अच्छी बात को भी वो बुरी बात में कन्वर्ट करता है हो जाए। ऐसा मन, ऐसी सोच के साथ हम कभी भी आशीष को नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं पा सकते हैं, रक्षा हमारा जीवन में हम अनुभव नहीं करेंगे। आप दबाव महसूस करेंगे, आप अशांति महसूस करेंगे, आप असहायक महसूस करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका मन नया नहीं हुआ है। मन अगर नया हो जाता है तो आपका मन नया हो जाने से आपका चाल चलन, आपका सोच विचार, आपका बोलने का, आपका बैठने का, आपका उठने का, आपका सुनने का, आपका समझने का सारा नज़रिया पवित्र बन जाता है और आप किसी भी रीति से किसी को भी अपवित्रता से कभी भी नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, ना ही उसके साथ व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन पवित्र और नया बन गया है। हालेलुया। जिनका मन नया नहीं बना है वे वैसे ही पुराने मनुष्य तत्व के उन बातों में फंसे रहेंगे और वैसा ही सोचते रहेंगे, वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे और उनका जीवन में दिन प्रतिदिन दुख, दर्द और परमेश्वर की जो दया है, प्रेम है, वो उनका जीवन में कभी भी वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहें। आपका मन नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, आपका व्यवहार भी बदल जाना चाहिए, आपका बोलने का लिहाज बदल जाना चाहिए, आपका देखने का नज़रिया बदल जाना चाहिए, आपका सोचने का, आपका मनोवृत्ति बदल जानी चाहिए। अभी आपका मन नया हो गया है। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए, परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए, परमेश्वर आपकी देखभाल करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहें, उसके वचन को खूब पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को, उसके दिए हुए उन तमाम बातों को आप अपने जीवन में अमल करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको संभाले।